आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए, जिस बच्चे के दिमाग में ये सिमिलर डाउट है। ये आप लोगों का ही डाउट है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने आई हूँ विद द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा है, लेकिन फॉर्म का पार्ट 1 का लास्ट डेट 30 अप्रैल है और रिजल्ट मई में आएगा, तो कैसे भरे? और ये डाउट बहुत ज्यादा जेन्युइन डाउट है बेटा, बहुत ज्यादा जेन्युइन डाउट। क्योंकि जैसे ही हमने वेबसाइट पे चेक किया कि यार पार्ट 1 ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक भर सकते हैं, तो 30 अप्रैल दिखाया। बट एक जो हमारा रिजल्ट है वो तो 20 से 30 मई के बीच में आने वाला है, तो मैं कैसे भर लूं फॉर्म? तो ये वीडियो उन्हीं सब बच्चों के लिए बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? तो देखिए, हम लोगों के सामने एक फॉर्म रिलीज हुआ जिसको हम लोग FYJC का एडमिशन फॉर्म कहते हैं, ठीक है? अब जो आप लोगों का एडमिशन फॉर्म है, उसका सिर्फ पार्ट 1 आया है। और पार्ट 1 जो होता है ना, वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। वो क्या होता है बेटा? आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप खुद को मुंबई यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हैं कि हमारा नाम दर्जा कर लीजिए, हमको भी रख लीजिए इस यूनिवर्सिटी में। बेसिकली आपने सिर्फ क्या किया है? आपने एनरोलमेंट किया है। आपने क्या किया है? आपने किया है बेटा एनरोलमेंट। आपने एनरोलमेंट जब किया तो वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगे होंगे, है ना? नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब बेटा यही रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को लास्ट डेट दिया हुआ है वेबसाइट पे ही। मैं अपने मन से नहीं बोल रही कि 30 अप्रैल के बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपको तो सिर्फ पार्ट 1 ऑफ द फॉर्म भरना है, आपको सिर्फ खुद को रजिस्टर करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं करना है। वो सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्म में आएगा। अब इसके बाद में आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है? अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? रिजल्ट अनाउंस, ठीक है? रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा? रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया तो आपके पास 2-3 डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, जैसे SSC का रिजल्ट और साथ में LC। जब ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जमा हो जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है? आपका बेटा डॉक्यूमेंट लिस्ट रेडी हो जाएगा। और जैसे ही बेटा आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट रेडी हो गया, यू आर गुड टू गो। अब आप लोग पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म पे बढ़ सकते हैं, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं बेटा? पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म पे बढ़ सकते हैं। पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म जो है उसके अंदर में आप लोगों को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसलिए मैंने उस दिन डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बनाया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सो दैट यू ऑल कीप इट रेडी, है ना? डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर में आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरना पड़ेगा। देखिए, मैंने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, कॉलेज का कौन सा प्रेफरेंस लिस्ट होता है, वो कैसे बनाया जाता है, वो भी मैंने गाइड किया, प्लीज जाके देख के आओ। तो ये दोनों चीजें रेडी करने के बाद में आप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे एंड तब जाके आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप एकदम ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्म है ना, सिर्फ इसको आपको अप्रैल 30 तक कंप्लीट करना है। बाकी सारी चीजों के लिए तो जून से सितंबर तक लग जाएगा, मई और जून से सितंबर तक जाएगा, ठीक है? अब तक 12th स्टैंडर्ड का ही रिजल्ट नहीं आया है तो 10th का नहीं आएगा। पहले CBSE का आता है, फिर उसके बाद में 12th स्टैंडर्ड का आता है, फिर हमारा आता है, फिर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का आएगा, ठीक है? तो आपको जो डेडलाइन दिया है ना, वो सिर्फ पार्ट 1 ऑफ द फॉर्म के लिए दिया हुआ है, ठीक है? तो अपने दिमाग से कंफ्यूजन निकाल लीजिए, आप ये फॉर्म को भर लीजिए। बाकी के लिए आप वेट कीजिए, आप डॉक्यूमेंट लिस्ट रेडी कर सकते हैं, आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं उसका अच्छे से, और आप साथ में अपना प्रेफरेंस लिस्ट रेडी कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करना है, ठीक है? गॉट इट? अब सबसे पहले मुझे ये बता दो बेटा कि आप लोगों ने डिसाइड किया आपका कौन सा कॉलेज है, टारगेट कॉलेज। जो भी आपका टारगेट कॉलेज है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई रियली वांट टू सी दैट, ठीक है? अच्छा, अगर इनकेस आपने सोच लिया कि भाई मैं तो साइंस लेने वाला हूं, तो आप सबके लिए हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच लॉन्च किया है। इस बैच में मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, वो भी 1 मंथ के अंदर। ये अप्रैल के एंड तक में, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड, 10,000 बहुत हो जाता है। इतने बच्चे एक वेबसाइट पे जब आते हैं ना तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो इसके वजह से हमें एडमिशन क्लोज करने पड़ेंगे। तो अप्रैल के कुछ चुनिंदे दिन बाकी, तब तक ही एडमिशन है।
वी कैन नॉट एक्सटेंड दैट ऑफर, सो प्लीज जाइए और अपना सीट्स बुक कर लीजिए। बट ये क्यों इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? तो आपको अगर मैं वेदांतु के रिजल्ट्स दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं कम से कम 1400 के ऊपर बच्चे जो है उन्होंने नीट क्लियर किया है। नीट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप डॉक्टर बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं AIR 234, 293, 413, मतलब पूरे इंडिया में ये लोग इतने रैंक पे आए हैं। तो इतना अच्छा स्कोर लेके आते हैं बच्चे अगर वो वेदांतु से पढ़ते हैं। सिर्फ नीट ही नहीं बेटा, सिर्फ नीट ही नहीं, तो यहाँ पे आपके जेई एडवांस के बच्चे भी हैं। यहाँ पे अगर 3 बच्चों ने जेई क्लियर किया उसमें से एक बच्चा वेदांतु का है, क्योंकि वी बिलीव इन पर्सनलाइज्ड अटेंशन। हमें बिलीव है कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन जिसको दिया वो बच्चा एक्सेल जरूर करके दिखाएगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि नीव पैच ऐसा हमें कैसे हेल्प करेगा। तो नीव पैच के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो के सारे फैकल्टी सेपरेट है। एक ही बंदा चारों चीजें नहीं पढ़ा रहा है। सारे बच्चों को, सारे के सारे टीचर्स को 6 साल का एक्सपीरियंस तो मिनिमम है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, तो सीईटी का पेपर कह लो, बोर्ड्स का पेपर कह लो या जेई का पेपर कह लो, इट बिकम्स इजी फॉर देम कि वो तुम लोगों का क्लियर जरूर करवाए। एंड इतने कम प्राइस में सच बताऊं कहीं नहीं मिलेगा यार। गो एंड चेक इट आउट, तुमको समझ आएगा कि भाई 1.5 लाख का है 2 साल, यहाँ पे हम लोग 5,500 में कर रहे हैं। वो भी ये मिनिमल अमाउंट, मतलब लिटरली प्रवीण सर को तो ये भी बहुत ज्यादा ही लग रहा था। वो बोल रहे थे नहीं नहीं और कम करना चाहिए। मेरे सामने की बात है, विद्या उत्सव में ही वॉज लाइक नहीं 8,999 बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे इतना देंगे ही नहीं। बट सबने उनको समझाया कि नहीं सर, बच्चों को डिसिप्लिन चाहिए, इसकी वजह से उतना पे करना ही चाहिए। देखो जब हम ना डिसिप्लिन रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो टॉयलेट में तुम पैसे देके जा रहे हो ना, वो टॉयलेट क्लीन रहता है, बट जो टॉयलेट में तुम पैसा नहीं देते ना, बहुत गंदा रहता है। तो अगर फ्री में पढ़ाया ना तो तुम लोग पक्का वहां के टाइम पास करोगे। इसके वजह से ये डिसिप्लिन फीस है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम पे ध्यान देंगे कि यार पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ पे भाई तुम लोगों को एक्सीलेंट बनाया जाएगा, यहाँ पे एवरेज कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको भी एनरोल करना है, कुछ ही सीट्स बाकी है, तो गो इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट द लिंक एंड एनरोल इट ASAP. All the best बच्चों, my future doctors and my engineers and my beautiful teachers. All the best. Bye bye. By the way, कमेंट कर दो कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया है। बाय।